Welcome students in 1000 MCQ series of physics. Today we will discuss very important MCQs which are related to Kirchhoff's law. The first one is sum of all currents entering and leaving a node is zero is the statement of. इसमें सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बता दें कि ये वाला स्टेटमेंट कौन से लॉ का है। ए ऑप्शन में ओम्स लॉ, बी ऑप्शन फैराडेज लॉ, सी ऑप्शन किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड डी ऑप्शन किर्चॉफ्स सेकंड लॉ। यहाँ पे तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द किर्चॉफ्स लॉ, तो सी एंड डी ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन होगा। तो सी एंड डी में से भी कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? द फर्स्ट किर्चॉफ्स लॉ is giving us idea about the current, और ये बिल्कुल स्टेटमेंट करंट के बारे में ही बात कर रहा है, तो इसका मकसद है ये फर्स्ट लॉ ऑफ किर्चॉफ या किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ होगा। ये चीज़ याद करने की है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं फ़िलहाल, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बताता है ये समझने की चीज़ ज़रूर है। तो यहाँ पे आप याद कर लें कि दिस इज़ दी फर्स्ट किर्चॉफ्स लॉ, और ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। सो हम एक्सप्लेन करते हैं कि किर्चॉफ्स लॉ को किस तरह से समझा जा सकता है। मैं यहाँ पे एक फिगर आपके लिए प्रोड्यूस करता हूँ। दिस इज़ अ फिगर, और इस फिगर के थ्रू मैं आपको किर्चॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करके देता हूँ। एक्चुअली किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होता है वो पैरेलल सर्किट के लिए होता है, जहाँ से एक ही पॉइंट से डिफरेंट पाथ्स निकलते हैं, करंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ पे किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ यूटिलाइज होता है, मींस पैरेलल सर्किट। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे सारी चीज़ें बंधी हुई हैं, सारी वायर्स इकट्ठी हुई हैं, तो इसे कहा जाता है नोड या जंक्शन पॉइंट। यहाँ से 1 से करंट आ रहा है, 2 से करंट आ रहा है, 3 से करंट आ रहा है, तो ये सारे करंट्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ये करंट्स यहाँ पे इस पॉइंट से लीव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जितना करंट यहाँ से आएगा तीनों पार्ट से, उतना ही इन दो पार्ट्स में करंट जा रहा होगा। तो यही स्टेटमेंट है कि जो करंट आ रहे हैं और जो करंट जा रहे हैं ये आपस में इक्वल होंगे, या आप यहाँ पे जो इक्वेशन बनाएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, तो इन दोनों को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। मतलब इन तीनों का सम और उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ द किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। आ जाते हैं सेकेंड एमसीक्यू पे। सेकेंड एमसीक्यू एक्चुअली इसी बारे में है कि करंट्स I1, I2, I3 are entering while I4 is leaving the junction point O. According to Kirchhoff's first rule या first law कह लें, which of the following is correct? कौन सा, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू ज़ीरो, बी में ये इक्वल टू ज़ीरो, सी में ये, डी में ये। तो अगर हम जो ऊपर हमने फिगर अभी अभी देखी उस पर ही हम चले जाएं, उसमें हम इस वायर को नेगलेक्ट कर दें कि ये नहीं है, तो हम ये लिखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। ये तीनों करंट मिलके इसके इक्वल हो रहे होंगे, तो इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें ये माइनस में मिल जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू ज़ीरो।
तो इस तरह का अगर हम कोई ऑप्शन देखते हैं तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और सेकेंड रूल आप कह लें। यहाँ पे हमने एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट की बेसिस पे पहले आप सेकेंड लॉ को समझ लें, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे जाते हैं। ये लॉ बताता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर जो भी पोटेंशियल्स होती हैं उनका सम ज़ीरो होता है। यहाँ पे देख लें ये दो लूप हैं, एक ये लूप है, दूसरा ये लूप है, तीसरा ये सारे का सारा लूप भी हो सकता है। तो अगर इस लूप में देखें, यहाँ से ऐसे घूम के आएंगे तो पोटेंशियल का सम ज़ीरो मिलेगा। वो किस तरह से? आपको ये तो क्लियरली आइडिया है कि ये R3 और R4 पैरेलल में है, इनका पोटेंशियल सेम होगा। ये आइडिया आपको बेसिकली इंटरमीडिएट में मिलता है। तो अब यहाँ से देखें, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से आ जाएं और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज कर लेते हैं 4 है। तो अब अगर आप यहाँ से इस तरफ आएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आप इसको पॉजिटिव 4 ले लें। अब यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो वही 4 है लेकिन अपोजिट नेचर का, तो इसका मकसद है -4। तो +4 -4 इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा और यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, इन सब का सम भी 0 होगा। ये है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या सेकेंड रूल कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। ये सीरीज सर्किट के लिए होता है और किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो होता है वो पैरेलल सर्किट के लिए होता है। आ जाते हैं एमसीक्यू पे। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ एक्चुअली एड्रेसेस कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स जो सेकेंड लॉ है वो कौन सी चीज़ की कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? मास की कंजर्वेशन को, मोमेंटम की कंजर्वेशन को, चार्ज की कंजर्वेशन को, या एनर्जी की कंजर्वेशन को। तो ये एक्चुअली डिफाइन कर रहा है पोटेंशियल को, और पोटेंशियल आपको उसकी डेफिनेशन मालूम होगी कि पोटेंशियल इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ये डिस्कस कर रहा है, तो इसका मकसद है इट इज़ बेसिकली एड्रेसिंग द एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये बता रहा है कि जितनी चीज़ आ रही होगी, जितनी पॉजिटिव में होगी एक लूप में, दूसरी साइड पे उतनी ही नेगेटिव में होगी। सो द एनर्जी कंजर्वेशन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। रेफरेंस दिया गया है कि इन द शोन सर्किट इफ पोटेंशियल अक्रॉस R1 and R4 is 3 volt and EMF of the cell is 12 volt, then what is the potential or voltage across the terminals of resistor at lower arm of the circuit? तो ये चीज़ आप पहले सर्किट में देख लें कि ये आपको रेजिस्टर्स दिए गए हैं 4, R1, R3, R4, और इसका नाम यहाँ पे लेबल्ड नहीं है, इसीलिए इसको मेंशन किया गया है कि लोअर आर्म पे, लोअर साइड पे जो दिया गया है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 3 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 3 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 12 वोल्ट। अब आपको इसका पोटेंशियल बताना है। वी नो दैट कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का सेम ही होगा। 3 यहाँ से यहाँ तक, अभी अभी हमने पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये हो गया 3 + 3 प्लस अननोन, और ये अपोजिट में हो जाएगा। मतलब जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये अगर पॉजिटिव में 4 है तो ये नेगेटिव में 4, अपोजिट नेचर का है। तो यहाँ पे -12 इक्वल टू 0, -12 +3 +3 और प्लस में ये, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो इसकी बेसिस पे हम निकालेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पे हम ये चीज़ लिखते हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस की कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स जो है वो क्या होगा,
ज़ीरो होगा। तो EMF ये, और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर 1 है, और जो प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर 3 और 4 है वो एक ही ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ लोअर आर्म पे जो हमारे पास रजिस्टर मौजूद है उसका, ये इक्वल होगा 0 के। So in this way we can write it as this is equal to 0, माफ़ कीजिएगा। तो अब यहाँ पे अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ गया हमारे पास 12, ठीक है। लेकिन ये जो इसकी नेचर होगी वो क्या होगी, वो ऑपोजिट होगी। वो हमने अभी अभी डिस्कस की कि -12, या आप दूसरों को जो है माइनस में ले लें तो इसको आप पॉजिटिव में ले सकते हैं। प्लस में 3 और प्लस में 3 प्लस में VL, और दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके जी, जब ये हमने लिख दिया, सो नाउ वी कैन सॉल्व इट एज -6 प्लस में VL, और दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्लियर है कि VL will be equal to 6. So this is the voltage across the terminals of lower resistor 6 volt. अब आप फिर से इस चीज़ को अगर प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो प्रूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाते हैं फिगर पे, कि इस फिगर के अंदर हमारे पास R1 का वोल्टेज है 3, इसका वोल्टेज है 3 प्लस 6 हो गया, और प्लस ये 6 12 हो गया, और ये 12 ऑलरेडी है लेकिन ये अपोजिट नेचर का लिया जाएगा। सो द सम अक्रॉस दिस लूप इज 0, सम अक्रॉस दिस लूप इज ऑल्सो 0, सम अक्रॉस दिस लूप ओनली इज ऑल्सो 0। सो दिस इज द किरचॉफ्स second law or second rule. So moving ahead on to the next MCQ, that is again about the Kirchhoff's law. Kirchhoff's first law actually addresses the conservation of. अब यहाँ पे आपको पता है कि Kirchhoff's जो फर्स्ट लॉ है वो किस चीज़ को फोकस कर रहा है, दैट इज फोकसिंग दी करंट। जब करंट को फोकस कर रहा है तो करंट को फोकस करने की बेसिस पे आप कह सकते हैं कि करंट इक्वल टू Q/T। तो ये एक्चुअली यही बता रहा होता है कि जो भी चार्ज आ रही है यूनिट टाइम के अंदर वो उतनी ही चार्ज आउट हो रही है। सो चार्ज कमिंग एंड चार्ज लीविंग इज इक्वल, सो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, and the correct answer is here the conservation of charge. So this is the correct answer. So this is all about today's video. Thank you for watching, and stay tuned at the Smart Physicist for further MCQs and other stuff.